टोपोलॉजी ऑफ मेट्रिक स्पेसेस का ये 22वां वीडियो है और सेकंड काउंटेबल स्पेस का सेकंड वीडियो है। सेकंड काउंटेबल स्पेस से कनेक्टेड रिलेटेड दो थियरम्स हम लोग देखेंगे। इन दोनों में हम आपको ये बताएंगे, दिखाएंगे कि मेट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एक ऐसा मेट्रिक स्पेस हमने उठाया जो सेकंड काउंटेबल है, इसके बाद हम एक ऐसा मेट्रिक स्पेस उठाएंगे जो सेकंड काउंटेबल नहीं होगा। यानी आर विथ यूजुअल मेट्रिक इज सेकंड काउंटेबल, और इसके अगले में आपको हम बताएंगे आर विथ डिस्क्रीट मेट्रिक इज नॉट सेकंड काउंटेबल। तो इससे बात प्रमाणित हो जाएगी कि कोई भी मेट्रिक स्पेस सेकंड काउंटेबल हो यह जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी। तो फिलहाल इसका प्रूफ देखा जाए। आर विथ यूजुअल मेट्रिक, अब यूजुअल मेट्रिक में आपको पता है ना, ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल होता है। तो ओपन स्फीयर की जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां हम ओपन इंटरवल लेंगे। सेकंड काउंटेबल, तो स्टार्ट हम करें। लेट कर्सिव जी बी द फैमिली ऑफ all open subsets of R. Let G be any member of cursive G and X be any point of G. Small x be any point of G. Then कर्सिव G का मेंबर होना माने ओपन सबसेट ऑफ R होना। Then G is open, comma X belongs to G. ओपन सेट अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, implies that G is a neighborhood of X, and this implies that there exists epsilon greater than 0 such that open interval x minus epsilon x plus epsilon is subset of G number 1. अब हमें प्रूव करना है कि ये सेकंड काउंटेबल स्पेस है R। तो हमने पहले इसकी व्यवस्था बना ली। ये सेकंड काउंटेबल तब होगा जब इसका एक काउंटेबल सब फैमिली कर्सिव बी के नाम पर एग्जिस्ट करे। वो हमें आपको बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सच दैट फॉर एनी जी बिलोंगिंग टू कर्सिव जी एंड फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंगिंग टू कर्सिव बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, बी इज सबसेट ऑफ जी। तो अब एक सब फैमिली हम डिजाइन करने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर द फैमिली let us consider the family cursive b equal to curly bracket open interval x minus 1 upon n x plus 1 upon n such that n belongs to capital N। ये अब देखिए n इक्वल टू 1 लेंगे तो एक मेंबर इसमें बन जाएगा, n इक्वल टू 2 के लिए एक मेंबर बन जाएगा, n इक्वल टू 3 के लिए एक मेंबर बन जाएगा। समझ रहे ना? तो इसके सारे मेंबर्स सीक्वेंसिंग में लिखे जा सकते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि ये जो फैमिली है काउंटेबल फैमिली है। तो पहली टिप्पणी तो यही करिए कि ये जो फैमिली हम कंसीडर किए हैं ये काउंटेबल है। देन कामा क्लियरली कामा कर्सिव बी इज काउंटेबल। दूसरी बात इसमें यह गुण होना चाहिए कि ये सब फैमिली हो कर्सिव जी का। कर्सिव जी फैमिली है किसका? ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ आर का। तो क्या ये भी फैमिली है ओपन सबसेट्स ऑफ आर? वो ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ आर की फैमिली है, ये सम ओपन सबसेट्स ऑफ आर की फैमिली है कि नहीं है? हर ओपन इंटरवल ओपन सेट होता है। वी नो दैट every open interval
is an open set. Thus, cursive B is a subfamily. Is a subfamily of cursive G. ये भी प्रमाणित हो गया जो हमने फैमिली डिजाइन किया। अब ये सब बेटा तुम्हें याद रखना पड़ेगा ना। हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं, याद है सब, लेकिन जहां भी देखो बार बार हम कई थ्योरम में सब बात बोलते हैं कि जहां भी एग्जिस्ट कराना है कोई चीज, तो वो एग्जिस्ट कराना वो आपकी क्षमता से परे होगा, उसे आपको याद रखना पड़ेगा। जब आप खूब विषय से खूब घनिष्ठ हो जाएंगे तभी आपको अंदाजा लगेगा कि यहाँ पर हम ऐसे डिजाइनिंग करें, यहाँ पे हम ऐसी डिजाइनिंग करें, तब हमारा काम बन जाएगा। शुरू में नहीं होता, बिगिनर्स को नहीं होता, बिगिनर्स के लिए ये दिक्कत बड़ा काम है। अब सिर्फ हमको ये बताना है कि फॉर एनी जी बिलोंगिंग टू कर्सिव जी, वो हम ले ही चुके हैं, वो हम ले ही चुके हैं पहले से ही ना। फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल जी, ये हम ले ही चुके हैं। हमें सिर्फ ये बताना है कि इस फैमिली में एक ऐसा मेंबर एग्जिस्ट करे, देयर एग्जिस्ट कैपिटल बी बिलोंगिंग टू कर्सिव बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, बी इज सबसेट ऑफ जी। ये समझ रहे हैं? तो हमारे पास देखो एक रिलेशन नंबर 1 पे है, एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर इज सबसेट ऑफ जी। अगर हम एक्स माइनस आर एक्स प्लस आर सबसेट ऑफ बी दिखा ले जाएं तो ये कनेक्शन हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई बी ढूंढिए, यानी इस सब फैमिली में ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जिसके अंदर ये वाला हो, ये इंटरवल उसके अंदर आ जाए। तो जाहिर सी बात है, देखो एक्स पर सेंटर्ड इंटरवल है ना, एक्स प्लस 1/n एक्स माइनस 1/n, तो अब की बार लेंथ थोड़ा कम लो तो वो अंदर आ जाएगा। बस आइडिया लग गया। लेट अस चूज n naught, sorry, n equal to n naught such that 1/n naught is less than or equal to r, then comma clearly comma open interval x minus 1/n naught x plus 1/n naught is subset of open interval x minus r x plus r। ऐसा होगा कि नहीं? हाँ देखो, इसको समझ लो, ये x है, अब r इधर आए तो हो जाएगा x प्लस आर, उतना ही r इधर आए तो हो जाएगा x माइनस आर। 1/n naught r से छोटा है, x प्लस 1/n naught आओगे तो इससे कम आओगे ना, ऐसा। तो ये जो ओपन इंटरवल है, इस ओपन इंटरवल के अंदर है, यही है। और दोनों ओपन इंटरवल बराबर कब होंगे? जब 1/n naught r के बराबर होगा। ये हो गया नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2, open interval 1 minus 1/n naught x plus 1/n naught is subset of G। नंबर 3, ये जो ओपन इंटरवल है कर्सिव बी में होगा ना, कर्सिव बी में इसी टाइप के तो ओपन इंटरवल है। बस हो गई बात, खत्म हो गई। अब हम ऐसे घुमा के लिख दें कि बस साफ साफ दिखने लगे। 10 फॉर एवरी जी बिलोंगिंग टू कर्सिव जी एंड फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू जी देयर एग्जिस्ट्स b equal to open interval x minus 1/n naught x plus 1/n naught belonging to cursive b such that x belongs to b, b is subset of g, b is subset of g, ये लिखा हुआ है, b is subset of g। x belongs to b लिख दिया तो गलत तो नहीं किया ना, x इसमें होगा, हो गया। Hence
कर्सिव बी इज अ काउंटेबल बेस फॉर आर, यानी कि देयर एग्जिस्ट्स अ काउंटेबल बेस फॉर आर एंड सो आर इज सेकेंड काउंटेबल, एंड सो आर इज सेकेंड काउंटेबल। ये थ्योरम नंबर 5। ठीक, मिटाते हैं। R with discrete metric is not second countable. R with discrete metric is not second countable. Proof. Let small d be discrete metric on R. Then we have to prove that discrete metric space RD is not second countable, is not second countable। यानी R के लिए काउंटेबल बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। हो सकता है बेस एग्जिस्ट करे, लेकिन काउंटेबल बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। यूजुअल स्टार्ट, लेट कर्सिव G be the family of all open subsets of R. Open subsets of R. We know that every subset of a discrete metric space, every subset of a discrete metric space is open. See वीडियो नंबर 3 ऑफ दिस प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट चल रहा है। वीडियो नंबर 3 में इस बात को प्रूव किया गया है कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में हर सबसेट क्लोपन होता है, ओपन भी होता है, क्लोज्ड भी होता है। तो यहां हम ओपन की चर्चा कर रहे हैं। जरा ध्यान से देखिएगा। लेट कर्सिव जी बी द फैमिली ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ आर, और आर डी के साथ डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस बना रहा है, इसलिए आर का हर सबसेट ओपन होगा। यानी कि जब ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ आर कलेक्शन बनाओगे, ठीक, ऑल ओपन सबसेट्स बनाओगे तो उसमें ऑल सबसेट्स आ जाएंगे ना। आर के सारे सबसेट्स ओपन हैं, इसलिए इस कलेक्शन में आर के सारे सबसेट्स आ जाएंगे। 10 कर्सिव जी इज द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ, ओपन लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑल सबसेट्स ऑफ आर, ओपन लिखने की जरूरत ही नहीं है यहां पे, क्योंकि आर के सारे सबसेट ओपन होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके? सारे सबसेट्स
एक रिजल्ट आपने पढ़ा हुआ है, एवरी सिंगलेटन सेट इन ए मेट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड बट नॉट इन डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में हर सबसेट ओपन होता है, क्लोज्ड भी होता है। तो अगर मेट्रिक स्पेस डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि एवरी सिंगलेटन सेट इज क्लोज्ड, आप ये कहेंगे एवरी सिंगलेटन सेट इज ओपन एज वेल एज क्लोज्ड। Let cursive B be a subfamily be a subfamily of cursive G. Then cursive B will be a base for R if for every G belonging to cursive G and for each X belonging to G, there exists B belonging to cursive B such that X belongs to B, B is subset of G. will be लिखा हुआ है, ऐसा कि हम बता रहे हैं कि ऐसा होगा। कर्सिव बी आर के लिए बेस होगा यदि ये घटना घटे, यदि ये घटना घटे, ठीक ना। नाउ फॉर सिंगलेटन सेट एक्स बिलोंगिंग टू कर्सिव जी, कर्सिव जी में सिंगलेटन सेट होगा ना। सिंगलेटन सेट ओपन है कि नहीं है? हाँ, क्यों ओपन है? क्योंकि ये आर का सबसेट है और डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में आर का हर सबसेट ओपन होता है। डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस की बात हो रही है। लेट देयर बी अ मेंबर, देयर बी अ मेंबर B in cursive B such that X belongs to B, B is subset of singleton X. ठीक है ना। बेस अगर होगा उस स्थिति की बात हो रही है। कोई भी सेट सिंगलेटन X का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका सबसेट कौन होगा? इसका सबसेट ये खुद ही होगा ना, एम्प्टी सेट तो यहां लेना नहीं है। बी इज नॉट एम्प्टी सेट। इट मीन्स दैट, या ऐसे लिखिए, देन बी मस्ट बी इक्वल टू, बी मस्ट बी इक्वल टू सिंगलेटन एक्स। It means that cursive B will be a base for capital R if it contains, it माने cursive B, it contains all singleton subsets of R. Singleton subsets of R, ये भाई B इक्वल टू सिंगलेटन X हो जा रहा है ना। B मेंबर कर्सिव B का है, सिंगलेटन X मेंबर कहाँ का है? कर्सिव G का है, और B बराबर सिंगलेटन X, यानी जितने सिंगलेटन X उतने B हो जाएंगे। सिंगलेटन सेट्स की संख्या असंख्य, तो B की संख्या असंख्य, और असंख्य भी कितना, कौन सा असंख्य? वो असंख्य कैपिटल R में जितने पॉइंट्स हैं
वो असंख्य। वी नो दैट आर इज अनकाउंटेबल। वी नो दैट आर इज अनकाउंटेबल। जितने इसमें पॉइंट्स होंगे उतने ही सिंगलेटन सेट्स, उतने ही कर्सिव बी के मेंबर्स। तो चूंकि आर अनकाउंटेबल, इससे कर्सिव बी भी अनकाउंटेबल हुआ। वी नो दैट आर इज अनकाउंटेबल, देयरफॉर कर्सिव बी इज अनकाउंटेबल। देयरफॉर कर्सिव बी इज अनकाउंटेबल। बेस एग्जिस्ट तो कर सकता है लेकिन अनकाउंटेबल बेस होगा, काउंटेबल बेस एग्जिस्ट नहीं होगा। यहां लिख दे रहे हैं एज द नंबर ऑफ सिंगलेटन सबसेट्स ऑफ आर इज अनकाउंटेबल। ऐसे लिखना ठीक नहीं है, कोई संख्या अनकाउंटेबल काउंटेबल नहीं होती, बस वही जो शुरू में लिखा था वही ठीक है। हाँ, कोई भी सेंटेंस लिख करके उसको अर्था लेना चाहिए कि आप ठीक बात लिख रहे हो कि नहीं, कोई नॉनसेंस तो नहीं लिख रहे। देयरफॉर कर्सिव बी इज अनकाउंटेबल, thus there cannot be a countable base for R। हाँ, बेस एग्जिस्ट कर सकता है, देयर मे बी ए बेस ऑफ R, बट काउंटेबल बेस डजंट एग्जिस्ट, and hence R is not second countable। R is not second countable। इस तरीके से हम अपना प्रूफ समाप्त करते हैं। तो इस वीडियो की समरी लास्ट में बना दे रहे हैं। नंबर 1, R with usual metric, R with usual metric is second countable, is second countable। Number 2, R with discrete metric is not second countable, is not second countable। Thus every metric space is not necessarily second countable। ये तो अगर आ गया, यही थ्योरम स्टेटमेंट आ गया, प्रूव दैट एवरी मेट्रिक स्पेस इज नॉट नेसेसरली सेकंड काउंटेबल, तो आपको ये दोनों प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना? वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू। अगले वीडियो में हम सेपरेबल मेट्रिक स्पेस की चर्चा करेंगे।